कितना भी मुश्किल वक्त हो, कितना भी मुश्किल घड़ी चले, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसके बीच से हमारे सीवर की बेटी थी शिवानी, जिन्होंने संघर्ष करते हुए किस तरह सफ़र किया, दिल्ली से फिर बिहार सीवर में आई है। आइए जानते हैं उनको किस की कठिनाई का सामना करना पड़ा है और प्रशासन से किस तरह का सहायता इनको किया गया है। पहले तो मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम है शिवांगी रंजना और मैं यूक्रेन से आई हूँ। 4 को न्यू दिल्ली लैंड करी थी, खार्किव सिटी से मैं आई हूँ। धन्यवाद। आपको किस तरह की समस्या का समाधान किस तरह फेस करना पड़ गया कि आप सबसे ज़्यादा परेशान आप ही थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा परेशान थी। मेरे साथ जितने इंडियंस थे सभी लोग मेरे जैसे ही परेशान थे। बात यह है कि आप मुझे देख पा रहे होंगे क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट साइड से आप हैं, इसलिए सभी हम जितने बच्चे थे 18,000 सब लोग ही बहुत परेशान थे और सबके पेरेंट्स भी। और बहुत मुसीबत से हमने वहाँ से ट्रेन लेकर ईस्ट से वेस्ट तक खुद ही आए, खुद को इवैक्यूएट करके, फिर वेस्ट से बॉर्डर क्रॉस करके हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प मिली, हमें फ़्लाइट मिला, दिल्ली तक सुरक्षित लाया गया, पूरा ध्यान दिया गया और पूरा अच्छे तरीके से हम लोगों को फिर वहाँ से बिहार सदन में लाया गया। फिर वहाँ से हमें टिकट दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फ्लाई नहीं कर पाई बिकॉज मेरे पास पेट था और पेट को अलाउड नहीं किया गया है स्पाइस जेट में क्योंकि वो प्रोटोकॉल के अंडर नहीं है। इसीलिए तो मैंने फिर से खुद का टिकट करा कर राजधानी एक्सप्रेस से मैं पटना आई। फिर पटना से मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर घर तक आए क्योंकि वहाँ से भी मुझे कोई सेवा नहीं मिली थी। जिस तरह से आप शहर में थी यूक्रेन के अंदर में, जिस तरह वहाँ बमबारी हो रही थी, युद्ध छिड़ा हुआ है, तो किस तरह अपने आप को बचाने का प्रयास किया होंगे आप लोगों ने? हम लोग बंकर में रहते थे, 5 दिन तक बंकर में रहे। बंकर जो है कि ग्राउंड फ्लोर से 20 फीट नीचे बना होता है वहाँ पर, तो उसमें हम लोग रहते थे, उससे बाहर नहीं, इनफैक्ट ग्राउंड फ्लोर तक भी नहीं आते थे। और दिन में मतलब 24 घंटे में समझो तो 15-20 घंटे बमबारी ही होता था। बहुत कम ही टाइम ऐसा होता था कि नहीं शेलिंग, बमबारी, मिसाइल फेंकते थे ये लोग, कहीं भी लग जाता था वो। तो बहुत मुसीबत से सब रह रहे थे और सुपरमार्केट से स्टॉक भी ख़त्म हो रहा था, खाना पीना भी धीरे धीरे स्टॉक ख़त्म होने लगा था। फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि अब निकलना ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा सिटी जो खार्किव सिटी है बिल्कुल रसिया बॉर्डर से 50 से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही है और बहुत सेकंड बिग सिटी है यूक्रेन का, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अटैक किया जा रहा था। तो किसी भी तरीके से रिस्क लेकर हम ईस्ट यूक्रेन से वेस्ट यूक्रेन तक ट्रैवल किए। 22 घंटे ट्रेन का जर्नी बहुत डरावना था, वो भी हम झुक कर बैठे थे, कोई लाइट नहीं ऑन करने दिया जाता था ट्रेन में। रात को ट्रेन जब पास हो रही थी यहाँ तक कि ट्रेन का लाइट भी ऑफ था, हर एक लाइट, कोई मोबाइल नहीं यूज़ कर सकता था कि बाहर लाइट ना जाए। और किसी तरीके से डरते वरते जब हम वेस्ट पहुँचे तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस किए, फिर हम सुरक्षित महसूस जिस तरह से आप वहाँ एक साहस भरी एक अपने आप को दिखा रहे थे, गर्ल्स पावर, एक गर्ल्स हो के भी आपने जिस तरह वहाँ साहस दिखाया और अपने साथ साथ विशेषकर और अन्य मुल्कों जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए सबके लिए आपने साहस दिखा रहे थे। 2 बच्चे को दिखाए, एक आपने वीडियो शूट करी थी जहाँ दिखा रही थी, बहुत ही डर के दिखा रही थी, लेकिन ये मिजाज में कैसे कि हमने कुछ शूट करना है? एक्चुअली बात है कि मैं ब्लॉगर हूँ, मेरा चैनल है मेरे नाम से ही शिवांगी रंजना, तो वहाँ पे पूरा यूक्रेन का वीडियो मैंने लगभग 1.5 साल से शेयर किया है। तो जो लोग देखना चाहते हो देख सकते हैं यूक्रेन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है, सब देख ही रहे हैं सब जगह से। तो मैं ब्लॉगिंग तो करती थी, तो मैं अपने चैनल पर सारा कुछ दिखा रही थी, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो मैंने शेयर किया है, देख सकते हैं लोग। तो उससे ही मैं तो करती थी, तो मैंने ये भी जो हो रहा था जो कुछ वो सब भी शेयर किया लोगों तक पहुँचाने के लिए, हमारे गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए, और एट द लास्ट सबको हेल्प मिली है। लीडरशिप आप जिस तरह दिखाई आपने, तो कहीं ना कहीं विशेषकर आप जो हिंदुस्तान से बच्चे फंसे हुए सभी बच्चे के लिए एक आपने आइकॉन की तरह, विशेषकर हमारे सीहोर जिले का भी नाम रोशन किया आपने। वहाँ पढ़ाई करते हुए आप संघर्ष करते हुए किस तरफ यहाँ पाए, वहाँ किस तरफ तैयारी चल रहे हैं आप? एक्चुअली बात ये थी कि अगर सब डरे ही होते और हम सब साहस नहीं दिखाते तो हम फंसे रहते वहीं पे जितने बच्चे थे। तो थोड़ा बहुत एज ए सीनियर, मैं 5th ईयर की हूँ, 1 साल और कोर्स मेरा रह गया था, तो थोड़ा बहुत अपने से जूनियर को या साथ वाले को थोड़ा हिम्मत देना पड़ता है। अगर आप नहीं देंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे। तो हम सीनियर लोग दूसरे बच्चे को भी साथ इवैक्यूएट करने में हेल्प करें, वहाँ से लाइक ईस्ट से वेस्ट तक लाने में। हमारे साथ बहुत सारे 50 बच्चे एक साथ निकले थे, जो मेरे जूनियर लोग भी मेरे साथ थे, सबको लेकर वहाँ से मुसीबत से
से आगे बढ़े। फिर तो हमारी गवर्नमेंट की हमें हेल्प मिल गई। हंगरी बॉर्डर में, हाँ, वाया हंगरी बॉर्डर क्रॉस करके आई, चौप बॉर्डर गई, फिर वहाँ से जोहोनी गई। जोहोनी से फ्री ऑफ कॉस्ट हमें टिकट मिला हंगरी कैपिटल सिटी का, बुदापेस्ट का। और बुदापेस्ट से मेरी यहाँ न्यू दिल्ली की फ़्लाइट थी, जो कि मैं एयरफोर्स वाले फ़्लाइट से आई थी, आर्मी की जो फ़्लाइट होती है उससे आई, क्योंकि मेरे पास पेट था ताकि उसमें लाया जा सके, इसलिए। भारत सरकार जिस तरह आपको सुविधा दी उससे खुश हैं आप? हाँ जी, मैं खुश हूँ कि भारत सरकार जो सुविधा दी और बहुत अच्छे से उन्होंने दिया, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। बस मुझे तकलीफ़ इस बात की थी कि मेरे शहर में, खार्किव सिटी में, यूक्रेन में इतना बमबारी हो रहा था, लेकिन वहाँ से हमें निकालने का कोई सुविधा नहीं दिया गया था। हम अपने जान को जोखिम में लेकर, खुद को रिस्क पे लेकर के हम भागे थे वहाँ से। एटलीस्ट वहाँ से एम्बेसी अगर एक बस भी करवा देती वेस्ट साइड के लिए, वेस्ट यूक्रेन के लिए, बॉर्डर एरिया साइड के लिए, तो हमें थोड़ा सा होता ना कि चलो हमारी एम्बेसी बस करवा दी, थोड़ा हिम्मत मिल जाता। लेकिन हम लोग किसी भी तरीके से घबराते बढ़ाते निकले, और एम्बेसी से भी बहुत बच्चे बात कर रहे थे, कांटेक्ट में थे, तो वो बोल रहे थे हम कुछ नहीं कर सकते, आपको निकल के आना पड़ेगा बॉर्डर एरिया तक, वहाँ से हम आपको हेल्प कर पाएंगे। और यहाँ से कोई निकालने का सुविधा नहीं दिया जा रहा था, तो हम लोग अपना सुविधा खुद ही, मतलब अपने पे रिस्क लेकर हम सारे बच्चे वहाँ से बेस्ट तक भागे। बाकी वहाँ तक जाने के बाद तो बहुत अच्छी सर्विस थी, लेकिन मेन जोन जो था वहाँ से हमें खुद को इवैक्यूएट करके खुद अपना जान बचा के भागना पड़ा। सीहोर प्रशासन किस तरह सहायता किया आपको? मैं तो सर यहाँ थी नहीं, लेकिन सीहोर प्रशासन, घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, ये लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत मदद करी, मेंटली बहुत सपोर्ट किया। डेली पूछते थे मेरे बारे में, कहाँ कैसी निकली, कहाँ तक पहुँची, नहीं पहुँची। एक बार डीएम सर से मेरी बात भी हुई थी, तो डीएम सर ने भी बोला कि आप अच्छे से आ जाएंगे। वो तो सब लोग बोलेंगे ही, लाइक मम्मी पापा लोग से हमेशा पूछते रहते थे, तो मम्मी पापा ने जैसा बताया कि इन लोगों का बहुत सपोर्ट था, ये लोग कोशिश कर रहे थे, एप्लीकेशन वगैरह आगे फाइल कर रहे थे, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमें निकाल सकती थी, तो ये लोग पूरा सहायता कर रहे थे। तो ऐसा बताया, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यहाँ थी नहीं, जैसा घर वालों ने बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आपकी पढ़ाई कहाँ तक चल रही है अभी? तो मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ। यूक्रेन में 6 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस का, तो 5वां साल मेरा ख़त्म ही होने वाला है और 1 साल रह गया था, तो अभी तो इतना ही है। इसकी तैयारी कहाँ करेंगे आप? इसमें तैयारी नहीं करना है सर, एक्चुअली बात है कि हमारा कोर्स चल रहा है, तो कोर्स 5th ईयर अब ख़त्म हो गया, तो हमें कॉलेज की तरफ से नोटिफाई किया गया है 13 मार्च तक हमारा वैकेशन। उसके बाद अब फर्दर अपडेट जो भी होगा हमारी कॉलेज हमें अपडेट करेगी, उसी अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारे लिए, अगर वहाँ से बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगा, कॉलेज वगैरह भी अगर वहाँ से नहीं, ऑनलाइन या कुछ भी नहीं करवा पाएंगे, तो इस केस में फिर हंगरी वाले या और भी अदर कंट्री जो उन्होंने खोल रखा है हमारे लिए ट्रांसफ़र केस, हम ट्रांसफ़र लेकर हंगरी या किसी दूसरे देश से भी हम पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है, हमारी इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने ऐसा बोला है कि 18,000 स्टूडेंट जो भी मेडिकल के हैं, जो यूक्रेन से इस हादसा से निकल कर बाहर आए हैं, तो उन लोगों को हम भारत में ही सीट दिलाएंगे, मतलब जहाँ तक की पढ़ाई हो गई है उससे आगे की पढ़ाई करवाएंगे। ऐसा मैंने न्यूज़पेपर में भी एक जगह पढ़ा था, अब आगे क्या होता है वो तो पता लगेगा ही। हम आशा करते हैं कि हाँ, आपके रूप में एक सीवर को एक बेहतरीन डॉक्टर मिले, ताकि आप समाज सुधार को लेकर, समाज सेवा, जिस तरह आप साहस दिखाती है, यही साहस जो है आप यहाँ के लोगों के साथ दिखाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि कितना भी मुश्किल वक्त हो, कितना भी मुश्किल घड़ी चले, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो और आप नहीं अपने आप को दिखाओगे कि नहीं इस चीज़ से मैं बाहर निकल पाऊँगी, तो बाकी लोग भी घबराए होंगे। तो थोड़ा साहस और हिम्मत, स्ट्रांग होकर काम करना पड़ता है। हालांकि हमें पता है कि कब क्या होगा कुछ नहीं मालूम, तो जब ये चीज़ पता ही है कब क्या हो हमें नहीं मालूम, तो उसमें थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखो और उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करो। सक्सेसफुली आप निकल जाते हैं तो जंग तो जीत ही जाते हैं, उसके बाद आगे तो हमें लोग हैं ही जो हमारी हेल्प करते हैं। धन्यवाद। ये मेरे सामने थी एक साहसी जो सीवर की बच्ची है, जिन्होंने काफ़ी साहस के साथ, जिस तरह यूक्रेन से था, युद्ध शहर से निकलकर वतन वापसी आया है, इन्होंने प्रशासन का भी धन्यवाद अदा किया है और बिहार विशेषकर भारत सरकार का भी। लेकिन विशेष इन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया, कहीं ना कहीं कि मन में कुछ डाउट था कि जिस तरह सहायता चाहिए उस तरह सहायता नहीं मिल पाया है। बहरहाल ये अपने मंजिल पर पहुँच जाए, ये सीहोरवासी का दुआ है और इनके साथ आशीर्वाद भी है। धन्यवाद।